हम अभी आते हैं। रुक जाइए कंवर प्रताप। कहां जा रहे हैं? भरम था हमारा ताजीराज कि हम बड़े से बड़े दारुण दृश्य से भी विचलित नहीं होते। हमारा भरम चूर चूर हो गया। ताजीराज, हम अजब देखो यूं पीड़ा से छटपटाते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। रुकिए कंवर प्रताप। कंवर प्रताप, ये समय निर्बल मानसिकता दिखाकर भागने का नहीं है। ये अवसर है प्रेरणा लेने का। इसलिए जाइए भीतर और देखिए अजब देह का पीड़ा में छटपटाना किसी के लिए निस्वार्थ बलिदान क्या होता है। यदि आप इसे तटस्थ होकर देखेंगे नहीं तो कभी भी किसी के लिए किए गए बलिदान को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका सम्मान कर पाएंगे। अजब देह अपनों के लिए किए गए सहज बलिदान का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए भीतर जाइए। हमारी मातृभूमि है। इससे प्राप्त करना तो दूर चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। दाद देते हैं उस प्रताप की, क्या छोटी सी उम्र में लड़ा था वो। ये क्या है? हुजूर, ये पैगाम। हुजूर, जान की अमान चाहते हैं। हमें ये पैगाम शहंशाह को देना था। तुम जाओ, हम दे देंगे। पर हुजूर, अपनी जान से बेजार हो चुका है क्या तू? चल जा। क्या पैगाम है खान बाबा? जलाल, आप सोए नहीं अब तक? पैगाम क्या है खान बाबा? हम अभी इसी वक्त इसे किसी से पढ़वाते हैं। वैसे भी बार बार हमें ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं हमसे। शहंशाह, दरअसल गुजरात की सरहद पर कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों ने वहां के मुगल हुक्मरान के खिलाफ मामूली सी बगावत करने की जुर्रत की है। हम खुद जाएंगे और जान ले लेंगे एक एक की। किसने की ये जुर्रत? अच्छा, मामूली सी बात है। हम खुद जाकर उन बागियों को अच्छा सबक सिखा देंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। किसी को आने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। हम खुद जाएंगे। समझते क्या है ये कि हम कमजोर हो गए?
बस एक चित्तौड़ को फतेह नहीं कर पाए तो ये लोग समझ रहे हैं कि अकबर आजम कमजोर है। नहीं, अकबर कमजोर नहीं है। और अब ये बात हमें अपनी शमशीर से सबको समझानी पड़ेगी। अब सबको बताना पड़ेगा कि हमने ही राजपुताने में घुसकर अजमेर और अलवर को फतेह किया है। अलवर में निशाने मुगलिया की तामीर की और ये बेवकूफ सरहदी बागी समझते हैं कि अकबर कमजोर हैं। फौरन हमारे जाने की तैयारियां मुकम्मल की जाए। शहंशाह, शहंशाह, या अल्लाह, अब शहंशाह को रोकने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, वो भी जल्दी। सुनिए, तानसेन से जाकर हमारी ओर से बाअदब कहिए। एक अरसे से मौका नहीं मिला हमें उनके साथ रियाज करने का। हम मिलना चाहते हैं। बस अजब देख, थोड़ा धीरे चलिए। देखिए, अभी आपका दर्द कम हो जाएगा। अभी तो वैद्य जी ने भी औषधि दे दी है। थोड़ा समय तो लगेगा ना उसे अपना काम करने में। थोड़ा धीरज रखिए। अच्छा मासी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि औषधि बनाने में कोई भूल चूक हो गई? हम दोबारा बना कर लगाए थे। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, आपने वैद्य जी से पहले ही उन्हें 3 बार जगाकर कभी लेप में मिलाने वाली औषधि की मात्रा पूछी, तो कभी उसे बनाने की विधि। हमने लेप एकदम ठीक बनाया है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। किंतु हंसा मासी जी, इनकी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही है फिर? और देखिए, जोर भी कम नहीं हो रहा है। कुंवर प्रताप, कभी कभी कोई पीड़ा मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उसकी जड़ें शरीर में, मन में बहुत गहराई तक फैल जाती है। और ऐसे घाव जितने बाहर से दिखते हैं उससे कहीं अधिक गहरे होते हैं। और ऐसे घावों को भरने में समय तो लगता है। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जल्दी। लगता है अजंते को आराम हो रहा है। कुंवर प्रताप, आप भी हमें बहुत थके हुए लग रहे हैं। जाइए, जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं हंसा मासी जी, हम ठीक हैं। जब तक अजब्दे को चेतना नहीं आ जाती, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, हम इनके लिए थोड़ा लेप और बना लाते हैं। चक्रपाणी, आप भी जाकर विश्राम कर लीजिए। नहीं बाजीराज, हम ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। जाइए। ठीक है बाजीराज।
शहंशाह जब गुजरात की जानिब जाएंगे तो राजपुताने से होके गुजरेंगे और राजपुताने से गुजरते ही उन्हें शर्तिया पता चल जाएगा कि उनके राजपुताने से निकलते ही प्रताप ने अलवर और अजमेर को आजाद करवा लिया था। तो याद कीजिए उस वक्त हमने क्या कहा था? कहा था ना हमने कि शहंशाह से मत छुपाइए कुछ। देखो क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं, इसलिए बार बार उस परेशानी को दोहराकर कुछ हासिल नहीं होगा महामंगा। अब हमें सोचना ये है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। जब से जलाल राजपुताने से लौटे हैं सोई नहीं है वो कोई रात, न जाने कहाँ घूमते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं। एक लम्हा भी सुकून नहीं मिला है उनके दिल को। हमें तो डर बस इस बात का है कि ये रूह के मुसलसल जो बेचैनी होती है, ये बेचैनी इंसान को शैतान बना देती है। सोचा था रुकैया बेगम के आने के बाद उनकी रूह को कुछ सुकून मिल जाएगा, उनके परेशान ख्यालों को एक खुशनुमा मोड़ मिल जाएगा। पर ये सब तो दूर की बात है। उन्होंने एक नजर देखा तक नहीं है रुकैया बेगम की तरफ। तो रुकैया की लगती है। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। जतन बता
था ना आपसे, अपनी हद से आगे बढ़ने की जुर्रत मत कीजिएगा हमारे सामने। शहंशाह कब से सोए नहीं आप, मत दीजिए खुद को इतनी तकलीफ, बहुत जरूरत है आपको नींद की। दुश्मनों से लड़ने तो कल सुबह भी जा सकते हैं ना। खामोश गुस्ताख! सुनो, हुक्म कीजिए शहंशाह। खान बाबा से कहो कि गुजरात के लिए हम कल सुबह निकलेंगे। जी हुजूर। जल्दी करो, हमें शहंशाह के उठने से पहले निकलना है यहाँ से। और याद रहे, शहंशाह से यही कहना है कि हम उनके आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे। समझ गए? होशियार, खबरदार! बादशाह हिंद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ के लिए सब वक्त से तैयार, हम खुश हैं। हम कह रहे थे कि आप आराम फरमा लेते, हम संभाल लेंगे इसे। नहीं खान बाबा, भले ही हमारे बदन को कुछ वक्त के लिए आराम मिल जाए, मगर हमारे दिमाग को नींद से सुकून नहीं मिल सकता। गुजरात तो हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। इसी बहाने दोबारा हमें राजपुताने से गुजरने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद किसे पता क्या